पेशकश तारे सितारे में मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। जय माता दी। तारे सितारे में आज हम बात करने वाले हैं विश्वास और विश्वासघात की। कोई आप पर बहुत ज्यादा यकीन करता है, उसे लगता है कि आप उसके भरोसेमंद है, वो अपनी हर बात आपको बता देता है, अपने जीवन की मुश्किलें आपको बता देता है, लेकिन आप विश्वासघाती हैं। आप उसकी मदद नहीं करना चाहते बल्कि दूसरों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी तकलीफों पर हंसते हैं। लेकिन आपका ये व्यवहार सही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा व्यवहार रखते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र इसका आप पर प्रभाव डालेंगे और उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर साफ नजर आएगा। इसलिए आप हो जाइए सावधान। और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों आप विश्वासघात करते हैं और अगर आपका यही व्यवहार है तो आपको इसके लिए किस तरह से भुगतान करना पड़ सकता है, इसकी क्या सजा आपको मिल सकती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके जहन में ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई परेशानी है, तो आप भी हम साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप विश्वासघाती हैं, आप किसी का यकीन तोड़ देते हैं, अगर कोई आपको बहुत ही भरोसे की बात बताता है फिर भी आप वो किसी और से शेयर कर लेते हैं, तो आचार्य जी क्या इसका दुष्प्रभाव हमारे अपने जीवन पर पड़ता है अगर हम किसी और के साथ विश्वासघात करते हैं? तो बिल्कुल बहुत सोचने की बात है मेरे भाई बहन। क्या आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का, आपदाओं का युग बना देते हैं। विश्वास क्या होता है? विश्वास आपने किसी पर कर लिया या आप पे किसी ने कर लिया तो आपको अपना इष्ट मान लिया, आपको अपना मित्र मान लिया, आप पर वो डिपेंड हो गया और उसकी वार्ताओं को, उसकी बातों को अगर आप संसार में कहीं डालते हैं, बताते हैं, तो उसके जीवन में समस्याओं को, उसकी आत्मा को आप पीड़ा दे रहे हैं। आप तमाम दर्शकों को समझना होगा कार्मिक संबंध क्या है मेरे भाई बहन। कार्मिक संबंध ये होता है कि जाने अनजाने आपने किसी को पीड़ा दिया तो आपके जीवन में पीड़ा का योग बन जाता है, और जाने अनजाने किसी के लिए आपने अच्छा किया तो कर्मा में क्या होता है, आपके लिए अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। आप कई बार बोलते हैं आचार्य जी हमने तो किसी चीज का प्रयत्न नहीं किया, हमारे जीवन में सफलताएं पता नहीं कहां से हो रही है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। और कई बार आप बोलते हैं गुरुदेव हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, लेकिन हमारे जीवन में अशांति का युग बना है, हमारा जो मन है आज बहुत विचलित हो रहा है, बहुत पीड़ा का युग बन रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं ये सब जो आपके जीवन में स्थिति बनती है, सब ग्रहों के माध्यम से स्थिति बनती है। ग्रह आपके जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का फल आपको प्रदान करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कर्म करिए, आप फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि कर्म के अनुसार आपके जीवन में अच्छे और बुरे फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, देखिए मित्र बनना है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है उसको आपको समझना होगा। भगवान कृष्ण के द्वार पर सुदामा जी जाते हैं और जैसे पता चलता है जितनी वार्ता भगवान कृष्ण के साथ में सुदामा जी की हुई, क्या उन्होंने संसार में किसी को बताया? क्या अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। अर्धांगिनी है, जिन अधिकार था, अगर कुछ दे रहे थे तो अपनी पत्नी को बता सकते थे कि मेरा मित्र बड़ा निर्धन है, इसके पास धन का अभाव है। भगवान ने अपने मित्र की जो लाज थी, इज्जत थी, उसको उन्होंने संभाल के रखा। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, कितनी बार हम देखते हैं कोई ऐसे लड़के हैं किसी जातिका के जीवन में पीड़ा का योग बना देते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं। या कई लड़कियां ऐसी है जो किसी लड़के के साथ उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं, उसके साथ विश्वासघात का योग बनाते हैं। उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि जब भी आपकी गोचर खराब होगा, आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा क्यों हम करें? किसी के जीवन में वेदना का योग क्यों बनाएं? इस शरीर के माध्यम से, इस जीवन के माध्यम से अगर किसी के जीवन में हम आनंद दे सकते हैं, किसी के जीवन में सफलता का योग बना सकते हैं, तो उस पर चर्चा करना होगा मेरे भाई बहन। उस पर विचार करना होगा कि शरीर के माध्यम से किसके जीवन में आनंद का योग बन सकता है, किसको हम प्रसन्न रख सकते हैं, किसको हम भोजन करा सकते हैं, किसको हम वस्त्र प्रदान कर सकते हैं। इन तमाम चीजों का विवेचन करना होगा। आपने अपने शरीर के माध्यम से किसी के इमोशंस का, किसी के विश्वास का अगर आपने हनन किया,
आघात पहुंचाया, तो आप क्या देखते हैं। हम आगे आने वाले कार्यक्रम के अंदर आने वाले समय में आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह के माध्यम से किस प्रकार की पीड़ा आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा संबंध यहाँ कर्मा का प्रदान हो रहा है कि आप जिस प्रकार का कर्म संसार में लगाते हैं उसी प्रकार के फल आपके जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर आप बबूल का वृक्ष लगाने वाले हैं ना मेरे भाई बहन, तो वहां पे आम का पौधा कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। आपने किसी का विश्वास तोड़ा तो ग्रहों के माध्यम से ही आपके जीवन में जब कर्म की गति गोचर आपका खराब होगा, लोग आप पर हंसना प्रारंभ कर देंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाना प्रारंभ कर देंगे, और फिर आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में डिप्रेशन का योग बन जाएगा। या जिसके लिए आपने किसके मैं के लिए किया ना, मैं किसका है, भगवान का प्रथम आहार है। भगवान कहते हैं संसार में हे लक्ष्मी, जब मैं प्रातः कालीन उठूं तो मुझे मैं अहंकार का जो है भोजन चाहिए, अहंकार की नाश्ता चाहिए, अहंकार का जो जितना संसार में अहंकार है वह सब मुझे दे दीजिए। तो उसको मैं ग्रहण करना चाहता हूं। आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। किसी ने आप पर विश्वास करके अपने मन की बात आपको कहा है तो उसको कभी हंसी का पात्र मत बनने दीजिए, उसके जीवन में कभी पीड़ा का योग मत बनाइए। आप खुद देखेंगे इन ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा, आनंद का योग बनेगा। और अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि ऐसा कौन सा योग बनता है या कौन से ग्रह के माध्यम से ऐसे विश्वासघात योग बनते हैं। अगर आपकी पत्रिका में है, आपके बच्चे की पत्रिका में है, आपके मित्र की पत्रिका में है, तो उसका उपाय भी करिएगा, और उसके उपाय के बाद आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ये भी बताने वाले हैं कि आपके जीवन में आखिर ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं कि विश्वासघाती लोगों से आपका संपर्क हो जाता है। इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अक्षिता हमारे साथ विजयवाड़ा से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, कहिए। नमस्ते गुरु जी। जय माता दी। जी, मैं विजयवाड़ा से बोल रही हूँ जी। मेरे को मेरे पापा के बारे में पूछना है। क्या नाम है इनका बेटा? पापा का नाम मनोज है जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 18 9 सितंबर 1971। हाँ जी, 71। समय क्या है बच्चे? समय 10:50 रात को। 10:50 रात को। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? डुमरिया। जिला क्या है बेटा? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मतलब जालोर। जालोर। क्या जानना चाहते हैं बच्चे? जी, मेरे पापा ने है ना, मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस किया हुआ है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है जी। मतलब जिस किसी के साथ भी करते धोखा ही मिलता है। जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा कॉलर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस बच्ची ने। देखिए बेटा, अभी हम थोड़ी देर में बताने वाले थे कि पंचमेश अगर आपका पीड़ित होगा या सप्तमेश आपका पीड़ित होगा तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में पार्टनरशिप, किसी पर आप विश्वास रखेंगे वो आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बना सकता है। आपके पिता की पत्रिका में 7वें भाव के स्वामी कौन है? मंगल महाराज जी है। मंगल राहु जी के साथ में एकादश भाव के अंदर विराजमान होकर के भाग्य भाव को पीड़ित कर रहे हैं। उनका आपको निदान करना बहुत जरूरी है। राहु जी की महादशा चले, और राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर अभी चल रहा है वह सूर्य का चल रहा है। सूर्य आपके पिता के जीवन में अशांति का, पद प्रतिष्ठा में क्षति का योग बना रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है? सबसे पहले तो अंगारक दोष का पूजन इमीडिएट करा दीजिए कि जो आपके पिता के जीवन में आपदाओं का और धन नाश का योग बना है उससे उनका बचाव हो सके। दूसरा, उनको बोलिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करना है। पिता का चरण स्पर्श करना है। कभी भी जब सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति पिता के सुख का अभाव योग बन जाता है, पिता का सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। तो अपने पिता को प्रणाम करना प्रारंभ कर दें, सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य में अपने पूर्वजों का दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरे पूर्वज, हमारे जीवन में जो असफलताओं का, समस्याओं का योग बना है इसको समाप्त कर दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके पिता के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा।
जी हाँ, आप बहुत लकी हैं अगर आप पर कोई भरोसा करता है, आपको भरोसे लायक मानता है, लेकिन अगर आप उस भरोसे पर खरे नहीं उतरते तो उसका दंड भी आपको इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि क्यों बार बार कुछ खास लोगों को ही ऐसे लोगों से दो चार होना पड़ता है। आचार्य जी, क्या हमारी कुंडली में कुछ ऐसे खास कारक होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन हम उन पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है? बिल्कुल सुजाता जी, दो चीजें होती है जीवन में। दो स्थिति को आपको देखना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो आपकी पत्रिका में पंचमेश और सप्तमेश को देखना बहुत आवश्यक, क्योंकि किसी पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी को आप मित्र मान रहे हैं, तो आपकी वह मित्र काबिल है कि नहीं है। दो प्रकार की अवस्थाएं बताई गई है। कई बार अगर सप्तमेश पीड़ित है, पंचमेश मजबूत है, तो सामने वाले को पता है कि जो उसका मित्र है धोखेबाज है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा के हर जहर को पी लेता है कि चलो ठीक है, मैंने अपने मित्र के साथ मैंने अपनी वार्ता किया, अपने मन के विचार को मैंने प्रकट किया, उसका दायित्व है कि वो जीवन में सफलता और असफलता का युग बनाते हैं। हमारे मनु महाराज जी ने कर्मा को बताया कि हम अगर किसी को पीड़ा देते हैं, किसी के हृदय में तनाव का योग बनाते हैं, किसी को साथ विश्वासघात योग बनाते हैं, तो हमारे जीवन में ग्रहों के माध्यम से हम क्या देखते हैं, हमें कंधे पे दर्द रहता है। कंधा किसका कारक है? मंगल का कारक है मेरे भाई बहन। मंगल मित्र और भाई का कारक है। जिनकी पत्रिका में मंगल पीड़ित होंगे उनके जीवन में आप खुद देखिएगा कि विश्वासघात योग रहने वाला है। जिनकी पत्रिका में लग्नाधिपति का दोष लगा है, आप खुद देखिएगा उनको जो है विश्वासघात योग रहने वाला है। अगर आपकी पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो हम बताएंगे, महा उपाय बताएंगे कि क्या उपाय करके अपने जीवन में सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको देखना है कि आपके जीवन में जो ग्रह के द्वारा, ग्रहों के माध्यम से पीड़ा का योग बन रहा है, ऐसा हुआ क्यों है? क्या हमने किसी का कभी दिल दुखाया है? हमने किसी को पीड़ा प्रदान किया है? हमने भाई के धन का हरण कर लिया है? या हमने मित्र के धन का हरण कर लिया, उसका पैसा ले लिया, वापस नहीं दे रहे हैं? या हम अपने भाई के धन संपदा का जो है छीण योग बना दिया है? कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे भाई ने कोई व्यापार प्रारंभ किया, उसका व्यापार अच्छा चला, या कोई हमारा मित्र है उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, हमारे हृदय में ईर्ष्या आना प्रारंभ हो जाती है, हमारे मन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। तो उसका प्रभाव सीधा कहां पर जाता है? आपके पंचम भाव पे जाता है, सप्तम भाव पे जाता है और हमारे शरीर पर जाता है। तीन जगह जाता है। पंचमेश पीड़ित होते हैं, सातवें भाव के स्वामी पीड़ित होते हैं और लग्न के स्वामी पीड़ित होते हैं। तो पंचमेश से आप किसी पे ट्रस्ट पहली बात तो कर नहीं पाएंगे, जिस पे करेंगे वो आपके विश्वास को तोड़ता चला जाएगा। सातवें भाव से आप किसी के साथ, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं बोलते हैं हमने अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ व्यापार किया, लेकिन हमारे साथ उसने विश्वासघात कर दिया, तो सातवां भाव आपका पीड़ित हो गया। और तीसरा भाव क्या होता है? लग्न आपका पीड़ित हो गया। लग्न पीड़ित होने से क्या हुआ? डॉक्टरों के पास जाते हैं, आप कितनी बार देखते हैं कि एक इंसान एक्सपायर कर गया है, फिर भी उसको ऑक्सीजन पर रख करके उसके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बना देते हैं, उससे पैसे का हरण करते रहते हैं। इन तमाम चीजों पर विवेचन करने की जरूरत है मेरे भाई बहन। अगर आपकी पत्रिका में विश्वासघात योग लगा है तो सबसे पहले अपने कर्म को ठीक करना है। आपका कर्म ठीक हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता का योग बन रहा है। अगर मैं बताऊंगा, महा उपाय बताऊंगा लास्ट में कि क्या आपको करना है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं करना। महा उपाय में आपको संस्कार को ठीक करना है। अपने संस्कार ठीक कर लीजिएगा, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, और पूरी डिटेल के साथ बताएंगे आपको महा उपाय, ऐसा क्या आप उपाय करें जिसकी वजह से आप खुद विश्वास पात्र बने और आपके साथ कभी विश्वासघात ना हो। इसके साथ ही हमारा खास एलिमेंट फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बताने वाले हैं कि अगर महिलाओं के एड़ियों में दर्द रहता है तो उस दर्द से कैसे मिलेगा आपको छुटकारा। सब कुछ आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ।
को बताने वाले हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं, सविता हमारे साथ सिलीगुड़ी से हैं। सविता जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं? सविता जी का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र से उषा जी हमारे साथ हैं। जी बताइए। हेलो जी कहिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जय माता दी। हाँ मेरे लड़के के बारे में पूछना है। जी। उसका अभी फरवरी में शादी हुआ। जी। तो उसका जन्म तिथि है 18/12/1990। 18 दिसंबर 1990 में जन्म हुआ है। हाँ मुंबई में घाटकोपर। जन्म समय क्या है? तो सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में आप? उसका शादीशुदा जिंदगी कैसा होगा पंडित जी? अभी तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लड़की का भी बताऊं देख। आपने किसका बताया? लड़के का बताया, लड़की का बताया है? लड़के का बताया, लड़के का। हाँ, तो लड़के की पत्रिका में पत्नी भाव पीड़ित है। ग्रस्त जीवन में थोड़ा तनाव का योग रह सकता है। उसके लिए मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, उसको अभी से कराना प्रारंभ कर दें, ताकि जो वैवाहिक जीवन में तनाव का योग बन रहा है उसमें अच्छा हो जाए। करना क्या है? गुरुवार के दिन अपने बिटिया को बोलिए कि गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। गुरुवार के दिन गंगा जल के अंदर थोड़ा हल्दी डाल करके नारायण जी को अर्पित करना प्रारंभ कर दें। नारायण जी के मंदिर में जाकर के छुहारे और थोड़ा सा गुड़ का दान करना प्रारंभ कर दें। इनके जो ग्रस्त जीवन में तनाव का योग बन रहा है वह ठीक होता चला जाएगा। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, या फिर आप अपने लोगों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन इस बीच आज हम बात कर रहे हैं विश्वास और विश्वासघात की। अगर आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन साथ ही अगर आप खुद बार बार विश्वासघात के शिकार हो जाते हैं तो क्या करें आप उपाय जिससे विश्वास कायम रहे, बताएंगे आपको आचार्य जी। बिल्कुल, जो हमारे दर्शक है उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, अगर आपने आपके माध्यम से किसी को पीड़ा का योग बना है, किसी को आपने तनाव दिया है, तो करना क्या है? आज उसको फोन उठा करके उससे आप माफी मांग लीजिए कि मेरे द्वारा आपने मुझ पर यह विश्वास किया था, इस विश्वास को हमने विश्वासघात किया है, हमने किसी और के साथ चर्चा किया है और इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और किसी ने आपको पीड़ा दिया है, किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, तो उसको आप फोन करके उसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे विश्वास का आपने हरण किया, इसके लिए मैंने आपको माफ कर दिया। सबसे बड़ा जो महा उपाय है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम क्या करते हैं, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होता प्रारंभ हो जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, हमारे कंधे पे दर्द रहना प्रारंभ हो जाता है, हमें सरदर्द रहना प्रारंभ हो जाता है, हमें नेत्र संबंधित परेशानी का योग बनता है। अगर इन दोषों से बचना है, इन महापीड़ाओं से आपको बचना है, तो 2 नियम आपको भृगु महाराज जी के माध्यम से बताया गया है, ग्रहों के माध्यम से बताया गया है। पहला, जिनके विश्वास को आपने विश्वास तोड़ दिया है, जिनके साथ विश्वासघात किया है, उनको आप फोन कर दीजिए कि भैया मुझसे परेशानी हो गई है। वह आपका पुत्र भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकते हैं। आपस में इस चीज को आप करके देखिएगा, बहुत आनंद आपको आएगा, बड़ा आपके जीवन में बड़ी शांति का प्रतीक होगा। दूसरी चीज करना है आपको, क्योंकि देखिए विश्वासघात बनता क्यों है उसका भी कारण आपको समझना होगा। आपके पत्रिका में जब मंगल पीड़ित हो जाते हैं, पंचमेश पीड़ित हो जाते हैं, 7वें भाव के स्वामी पीड़ित हो जाते हैं या लग्नेश पीड़ित हो जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आप किसी पर विश्वास करते हैं, आपके विश्वास का हनन हो जाता है, आपके विश्वास के साथ में विश्वासघात हो जाता है। उसके लिए करना क्या है, आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर